नमस्ते। हाँ जी, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है आजकल के ज़माने में। मुझे ये बताने में खुशी होगी कि क्यों आजकल यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। अचानक से कहीं पे भी होंगे, लिफ्ट में होंगे, सीढ़ी पे होंगे, कहीं पे भी बैठे होंगे चेयर में, अचानक से गिर जाएंगे, अटैक आ जाएगा। एक ही अटैक में उनकी डेथ हो जाएगी। और ये हो रहा है बिलो 40-35 की एज में, 40 से भी कम एज में, 35 से भी कम एज में ये सब कुछ अभी देखने को मिल रहा है। हमें हमारे आसपास हमने देखा है कि बहुत कम एज के लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो इसके कुछ कारण हैं। एक तो ये कि पहले लोग कहीं पे भी जाना होता था, जॉब पे जाना होता था, कुछ काम पे जाना होता था तो वॉकिंग करते हुए जाते थे। अभी ऐसे टाइप की कोई एक्सरसाइज रही नहीं है किसी की भी लाइफ में। सबके पास कार है, बाइक है, किसी को सीढ़ियाँ चढ़ के जाना नहीं है। तो एक्सरसाइज की मात्रा, फ़िज़िकल एक्सरसाइज की मात्रा बहुत कम हो गई है। दूसरा, फ़ास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, वो सारी चीज़ें ही लोगों को अच्छी लगती है, तो बार बार उनको वही खाना है, बार बार उसी तरफ जाना है। तीसरा, एक तो यंग बच्चों को और उनके फ्रेंड्स वगैरह सर्कल से कहीं ना कहीं से स्मोकिंग की आदत लग जाती है। स्मोकिंग से क्या होता है कि आर्टरीज़ में क्लॉट्स जमा होने लग जाते हैं, खून गाढ़ा होने लग जाता है और बच्चों को भूख भी नहीं लगती है, तो न्यूट्रिशन भी कहाँ से जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चों में स्मोकिंग की समस्या भी आजकल देखने को मिल रही है। चौथा, ड्रिंकिंग की हैबिट है। फ्रेंड्स के साथ कहीं पे भी जाना है, ड्रिंक करना है बार बार, उस वजह से भी वो लत लग जाने पे भी हार्ट की हेल्थ ख़राब होती है, किडनी की हेल्थ ख़राब होती है। पांचवी और आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस की वजह से लोगों को कभी भी अचानक से कोई टेंशन आ गई, जॉब पे टेंशन आ गई, पढ़ाई में टेंशन आ गई, मार्क्स अच्छे नहीं आए, अचानक से लोगों को स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक्स आने लगे हैं। तो ये बहुत ही ये बनता जा रहा है आजकल लाइफ में, कॉमन बनता जा रहा है। इसके लिए हम स्टेप्स क्या ले सकते हैं? पहले तो कहीं पे भी जाएं, कोशिश करें कि या बाइसिकल चला लें या वॉकिंग कर लें। कहीं पे नज़दीक पे शॉप पे भी जाना है, कहीं नज़दीक में ऐसी जगह है कि कुछ काम से आप जा रहे हैं, भले ही जॉब पे दूर जाना है तो वहाँ पे आप बाइक पे जाएं, बट नज़दीक के काम जो हैं वो आप ज़्यादातर बाइसिकल चला लें या वॉकिंग कर लें। दूसरा, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर सबके दिमाग से ही निकल के जा रहा है। ये लेडीज़ हैं या जेंट्स है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब लोग पानी पीना ही भूल रहे हैं। लोगों को प्यास लगती है तो उनको लगता है हमें भूख लगी है, तो कुछ ना कुछ खाना खाते रहते हैं, बट पानी नहीं जा रहा है बॉडी में, तो सर्कुलेशन कहाँ से इम्प्रूव होगा और ब्लड भी गाढ़ा होता जाएगा। और एक हैबिट बनाने की ज़रूरत है हमें कि आफ्टर 30 इयर्स एटलीस्ट हर साल में एक बार सारे ब्लड और यूरिन टेस्ट जितने हो सके उतने टेस्ट करवाइए, तो पता चलेगा कि कुछ एबनॉर्मलिटी है भी या नहीं। छोटी छोटी एज में लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट बीट्स बढ़ रही है, टेंशन की वजह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पल्स हाई हो जाती है, घबराहट सी होने लग जाती है, कई बार लिफ्ट में कभी कभी घबराहट होने लग जाती है, कोई टेंशन आ गया तो घबराहट होने लग जाती है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल में लेने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। योगा, प्राणायाम कर लिया, वॉकिंग कर लिया। ऐसा कोई म्यूज़िक घर में लगा दे मॉर्निंग के आवर्स में, जब सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रेसफुल होते हैं, यहाँ भागते हैं, वहाँ भागते हैं, यहाँ जाना है,
इस टाइम पे हमें निकलना है, फटाफट तैयार होना है। तो ऐसा कोई म्यूज़िक आप लगा लें जो थोड़ा सा कामिंग हो। मेडिटेशन म्यूज़िक आता है, रिलैक्सेशन म्यूज़िक आता है, वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं अपने माइंड को काम करने के लिए। और फोर्थ थिंग कि जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसको भगवान के ऊपर छोड़ दें। स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेने से उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिलना होता, आपने सोच लिया होता तो आपने वो चीज़ कर ली होती। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर ऐसा कुछ है कि आप एफ़र्ट्स डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम में, तो एफ़र्ट्स डालिए। एफ़र्ट्स हार्ड वर्क करने में या एफ़र्ट्स डालने में कोई कमी बाकी मत रखिए, बट फिर उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे मेहनत का फल हमें तब का तब नहीं मिलता है। कई बार थोड़े टाइम बाद भी वो देखने को मिलता है कि हमने ये चीज़ की थी, ये प्रिपरेशन की थी या ये एफ़र्ट्स डाले थे, वो आज फ्रूटफुल हुए हैं। तो ये करना है। वेजिटेबल्स सलाद का इंटेक बढ़ा दीजिए, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बढ़ा दीजिए। जूस के फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में भी आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों ले सकते हैं। एवरीडे 30 to 40 मिनट्स के लिए वॉकिंग या एरोबिक एक्सरसाइज या रनिंग, जो भी आपको सूट करे वो स्टार्ट करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। खास करके जेंट्स में देखा गया है कि वो सोशलाइज कम होते हैं। अगर आप वेंट आउट करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताएंगे, कोई ऐसा ढूंढ लीजिए जो आपको समझ भी पाए और आपको कोई एडवाइस भी अच्छी दे पाए कि जो आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा शेयरिंग करने से, सोशलाइजिंग करने से भी स्ट्रेस रिलीव होता है। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें करें। फिफ्थ थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स जो आजकल बच्चों के ऊपर 98% आने के बाद भी प्रेशर डालते हैं, आपको 99 लाने हैं, आपको 100 लाने हैं, वो प्रेशर करना छोड़ दीजिए। इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है। एंग्जाइटी, फियर डेवलप होता है बच्चों में, पैनिक अटैक्स डेवलप होते हैं, वो क्विट कर जाते हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है 10th ईयर से ही या उससे पहले से ही ये स्टार्ट हो जाती है, और फिर धीरे धीरे बच्चा फियरफुल होता जाता है और क्विट कर देता है। तो ये 15, 16, 17 की एज में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 25, 30 की एज में उनको अर्निंग का स्ट्रेस रहता है कि अब हम कौन सी लाइन में जाएं और कैसे अर्निंग स्टार्ट करें। वो प्रेशर भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट वो प्रेशर झेलना उनको आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि सभी लाइनें सेम हैं, सभी लाइन में कंपटीशन है, बट हमें धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है और क्वालिटी ऑफ वर्क सुधारना है। तभी जाके हम कुछ आगे जाके अपना एक लेवल बना पाएंगे। और ये सबके लिए इजी नहीं होता है। आप मेहनत करते जाइए, आपको फल मिलेगा। स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होगा। आजकल 30 की एज में, 35 की एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप होने की वजह से हो रहा है। एनवायरनमेंट, फूड हैबिट, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करिए। देखिए, मेरे लिए तो इतना मुझे लगता है काफ़ी है। वैसे आप सभी लोग बहुत सारी चीज़ें जानते ही होते हैं, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज़ कंसिडर करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और प्लीज़ जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये 30 to 35 की एज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू एंड नमस्ते।